नमस्कार, न्यूज़ बकेट की टीम आपको लेकर आ गई है सथवा गांव के प्रधान के घर और यहां पर हम उन सभी समस्याओं के समाधान की ओर बढ़ रहे हैं। दरअसल आपको न्यूज़ बकेट कोशिश करता है कि गांव के लोगों से उनकी समस्या दिखाने के बाद प्रधान से जवाबदेही तय हो। नवनिर्वाचित प्रधान है, महिला प्रधान है, अभी उनसे जानने की समझने की कोशिश करते हैं कि पूरे 5 साल का रूपरेखा वो कैसे तय करें। बहुत स्वागत है हमसे बातचीत करने के लिए। अपना नाम बताएं। जब आप चुनाव लड़ रहे हो तो क्यों चुनाव में आना पड़ा आपको? ऐसा क्यों लगा कि हमें भी गांव का प्रधान बनना चाहिए? गाँव में विकास करने के लिए मैं आया हूँ प्रधान बनने। अच्छा, पढ़ाई लिखाई आपकी कहाँ तक? तो यहाँ पे गांव में लड़कियों की पढ़ाई कितने तक लोग करा लेते हैं? 12वीं के बाद कोई कॉलेज नहीं है जहाँ पे लड़कियों की, तो उसके लिए आप क्या करना चाहेंगे? आप नहीं चाहती कि आपके गाँव में लड़कियाँ हायर एजुकेशन के लिए? जैसे महिलाओं को जो आरक्षण मिला है उसी का लाभ लेते हुए आप भी प्रधान बने हैं, तो सारा काम काज आप खुद देखते हैं कि आपके पतिदेव भी संभाल लेते हैं कुछ? उनको भी है, उनके हिस्से में भी काम डाल देते हैं, तो घर का भी काम करना पड़ता है। तो घर का सारा काम निपटा के तब कागजों में देखती है, टाइम देती है, दोनों को समय देती है बराबर? घर पे बहू संभालते हैं, बाकी आप बाहर संभालते हैं। तो क्या काम कराना है आपको 5 सालों में? आप कौन सा काम करवाना चाहिए? अब ये सड़क है, जल निगम का पानी वानी की व्यवस्था है, शक्कर कल उल कुल खराब है क्योंकि कल भी नया लगवाना है, विधवा पेंशन बनवाना है, यही कुछ समस्या। तो गांव वाले आते हैं तो पहले आपसे मिलते हैं कि आपके हस्बैंड से मिलते हैं? नहीं, हमसे भी मिलते हैं, हस्बैंड से भी मिलते हैं। किनसे ज़्यादा उम्मीद है? उम्मीद तो ज़्यादा है। अच्छा, आपसे उम्मीद नहीं है? एक बार हो चुके हैं प्रधान में, अनुभव क्या करते हैं? तो कामकाज कराने में कोई चुनौती नहीं आती? जैसे किसी बात को लेकर मतभेद हो जाए, घर में होता ही होगा? नहीं, बड़ा वाला लड़का खुद देखता है। ऐसा कोई। तो कौन सा काम आपको पहले कराना है? तो ये सड़क उड़क का काम करवाना, बस चाहिए सड़क को खराब। पानी भूल रहा है पीछे। सहयोग मिलता है अधिकारी लोगों का? अभी खाता शुरू हो गया कि नहीं? नहीं, खाता दूध थे तो खुला शुरू हो गया है, तो कुछ सहयोग वगैरह मिल रहा है कहीं से? तो हम 2 महीने बाद या महीने भर बाद फिर आएंगे, आपके कामों की समीक्षा करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप बेहतर कुछ काम कर पाएँ। हमसे बातचीत करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ ही सथवा गांव की महिला प्रधान, तमाम तरह की इनके वादे थे और विकास के काम करने की इनकी जो ललक है वो हम न्यूज़ बकेट के माध्यम से आपको लगातार दिखाते भी रहेंगे। विजय शंकर सिंह प्रधान सथवा। किस तरह का विकास कार्य आपको कराना है? आपके गाँव में आप क्या देखते हैं? हमारे गांव में कोई काम ही नहीं हुआ। अगर ढंग से काम देखा जाए तो कोई काम नहीं हुआ हमारे गांव में। न तो पंचायत और शादी विवाह का घर है, और पीछे बगल वाली बस्ती में पानी ठेहुन भर लग रहा है, नाली नहीं है, खरंजा नहीं है। तो पहले तो हम सीवर का काम कराना चाहते हैं, पाइपलाइन बिछवाएंगे, उसके बाद खरंजा लगवाएंगे, मिट्टी का रोड बनवाएंगे और हैंडपम्प कम से कम 20 ठो बिगड़ा है उसको रिपेयर कराएंगे। इन सब कामों को कराने में चुनौती कितनी बड़ी लग रही है आपको? चुनौती तो बहुत बड़ी है, लेकिन हम उसको पूरा कर लेंगे, सफलता हम प्राप्त करेंगे। और आपको एजुकेशन के लिहाज से, हेल्थ के लिहाज से आपको क्या लगता है गाँव में स्कोप है? मंत्री से हमारा बहुत अच्छा संबंध है, मिलती वगैरह से। तो जो गांव सभा के नाम पर नहीं, प्रधान के बाहर वाला काम है, जैसे हैंडपम्प हुआ तो ग्राम प्रधान नहीं लगवा सकते, कम MLC कोटे से ले लेंगे, लगवा लेंगे। और जैसे बारात घर है तो उसमें पैसा ज़्यादा लगेगा तो हम ब्रजेश सिंह से ले लेंगे, क्योंकि हमारे नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त न्यूज़ बकेट और हमारी टीम पहुंच चुकी है गांव की यात्रा करते करते सथवा गांव में। शिवपुर विधानसभा क्षेत्र का गांव है और यहां पर हम पता करने वाले हैं महासंग्राम की तैयारी शुरू हो चुकी है। लखनऊ में हलचल तेज है। कल ही आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखा होगा, एकजुटता का संदेश देने की पूरी कोशिश है, मगर ये कवायद कहीं ना कहीं आपको ढीला देखने को मिलेगा, क्योंकि दिल्ली जब उनको तलब किया गया था तो अटकलें तेज थी और जनता का मूड भी कुछ इसी तरह का है जिस तरह से लखनऊ में कुछ चल रहा है। अब क्या चल रहा है, यहाँ की जनता क्या सोच रही है, बनारस की जनता क्या सोचती है, क्योंकि यह कॉन्स्टिट्यूंसी काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। यहाँ प्रधानमंत्री और यहाँ के जो स्किल डेवलपमेंट विभाग के मंत्रालय संभाल रहे थे
पांडे जी, उनका भी क्षेत्र आता है। तो हमारे साथ गांव के लोग मौजूद हैं, इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि माहौल क्या है। चाचा, कहाँ के रहने वाले हैं, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम पंकज सिंह है, सतवा का निवासी हूँ। इधर का माहौल कैसा है? माहौल तो ठीक ही है, माहौल बढ़िया है। कोरोना के बाद से स्थिति कैसी रही गांव में अभी? अच्छा है माहौल। अच्छा, जैसे चुनाव को लेकर अब तैयारी शुरू हो चुकी है, हर नेता अपने अपने कमर कसने शुरू कर दिए हैं, तो आपको क्या लगता है कि सरकार का, योगी आदित्यनाथ का कामकाज रहा पिछले 4 साल का, कैसा रहा? रोका और ना। मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि जब से मैं होश संभाला हूँ तब से ऐसा मुख्यमंत्री हम लोगों को मिला ही नहीं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी का कार्य बहुत बढ़िया है। उनका कार्यकाल हम लोग आगे भी चाहेंगे इसी। बेरोजगारी के स्तर पर आपको लगता है कि योगी कुछ कामयाब रहे या बोला तो फॉर्मूला ही नहीं बता पाए? बेरोजगारी की सरकार में नहीं थी, हमको ये पता। और रोजगार का 5-6 सालों में पूरे इंडिया को रोजगार कहाँ से मिल जाएगा? धीरे धीरे कहीं से सेटिंग करेंगे। वादा तो यही करके आए थे चुनाव में। सरकार अच्छा काम कर रही है और जहाँ तक हो सकता है उनको रोजगार भी युवाओं को मिल रहा है। हमारे हिसाब से योगी आदित्यनाथ जी तो बहुत बढ़िया है। यहाँ के जनप्रतिनिधि जो विधायक हैं यहाँ पे आते हैं, आते हैं। माननीय राजवरी जी हैं, विधायक भी हैं हमारे यहाँ से। वो 3-4 बार दौरा ये है उनका। खाली दौरा ही होता है कि कुछ कामकाज भी है क्षेत्र में दिख रहा है? कुछ कामकाज हैंडपम्प वगैरह जहाँ नहीं था हम लोग के कहने से 2-4-5 हैंडपम्प दिए हैं और उनके निधि से जो काम हो सकता है हमको जितना जानकारी है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 22 में 22 से वो नारा कामयाब हो जाएगा। नहीं, हमको तो नहीं लगता ऐसा कि अखिलेश यादव जी। चाचा, आप थोड़ा सा बताइए, तजुर्बा आपका भी ज़्यादा है, क्या माहौल लग रहा है कि जो कह रहे हैं कि नहीं सब कुछ ठीक है, तो आपको लगता है कि ठीक है, प्रदेश में बढ़िया चल रहा है? ठीक तो है ही है भाई, देखिए ऐसा है ना कि कहीं कुछ ठीक है तो कहीं कुछ गड़बड़ भी है। दोनों बात कर। सरकार का पूरा कामकाज 4 साल में कैसा रहा, खासतौर पर महामारी के टाइम पर? सरकार का तो ठीक है, कुछ जनता परेशान है महंगाई को लेकर। राज्य सरकार का कोई एक काम आपको दिखता है जिसको आप गिना पाएँ, जिसको आप कह पाएंगे नहीं ये काम के दम पर वोट मिल सकता है राज्य सरकार? अच्छा, आप बताएं कोई राज्य सरकार का कोई 1-2 काम जिसको लगता है कि कोरोना काल में मैं अपने मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल से बहुत संतुष्ट हूँ कि इतने बड़े प्रदेश के मुखिया हैं वो, जिस तरह से उनका कंट्रोलिंग था उत्तर प्रदेश को लेकर, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश 23 करोड़ जनता है, जितना जल्दी कवर किए और राज्यों के हिसाब से 1 नंबर पे। लेकिन यही वो समय था जब गंगा में लाशें उतराने लगी, तो इसको लेकर के इस तरह क्या प्रवृत्ति में इस तरह की बात कभी नहीं, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ, इसको रोक रहे हैं सर? देखिए, हमारे हिसाब से जो मानना है हमारा, ये तो महामारी है, उसमें ना तो योगी जी की गलती है ना तो मोदी जी की गलती है, ये तो पूरे विश्व पे है ना। ठीक है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मृत्यु नहीं, मृत्यु भी हुई है, बहुत बड़ी तादाद में हुई है मृत्यु, मगर जिस हिसाब से कंट्रोलिंग थी योगी आदित्यनाथ जी के तरफ से, वो हम लोगों को बहुत बढ़िया लगा। ठीक है, अब आपके पास फिर आएंगे। चाचा, आप बताइए कि कह रहे हैं कि महामारी के वक्त में समय जब योगी आदित्यनाथ काफ़ी अच्छे तरीके से कंट्रोल किया, ये बात सच है? ऐसे सच्चाई है, स्थिति ऐसी हो गई थी जो उस स्थिति में दवा, ऑक्सीजन, सरकारी जो मुहैया जो है एकदम आराम से, मतलब जो भी स्थिति, इतना ज़्यादा लोग बीमार पड़ने लगे, उसमें कितना व्यवस्था किया जाए, बहुत ज़्यादा व्यवस्था हुआ। मतलब आप लोग खुद ही अपने ऊपर सारा वो कर रहे हैं कि सरकार को उसमें दोषी नहीं है? कोई दोषी नहीं है, सरकार का दोषी रहेगा। तो कामकाज सही रहा, बढ़िया रहा सर? हाँ, ठीक। सरकार आएगी दोबारा सरकार 100% है। अखिलेश यादव जो आत्मविश्वास से कह रहे हैं कि 22 में 22 सीटें चल जाएगी, तो क्या वो बात सही नहीं लग रही है? ये तो हमारे समझ में नहीं आ रहा। जनता सब खुश है कि आप लोग केवल खुश हैं? ना, हम लोग कोई मुहूर्त थोड़ी मारा गया है, किसी पार्टी से नहीं जुड़े हैं? पार्टी से नहीं, हम लोग मतलब इंडिपेंडेंट है ना, पब्लिक के तौर पर? हमारे यहाँ देखिए रोड बन गया है जो लाइट लगा है, इसको भी खींच लीजिए जो ये लाइट लगा है जो
आगे बारात घर बन गया है, जो मंदिर पे जो हैंडपम्प लगा है, जो ये हमारे साथ अब अभी तक कुछ नहीं हुआ था। कमी नहीं है, सब चीज़ सही है। सही चल रहा है। कैसे बोल रहे हैं, मतलब देख रहे हैं कि वैसे ही बोल रहे नहीं, देख रहे हैं कि जो कोरोना काल है, कहीं सरकार अपना हाथ रख लेती तो कितनी जनता साफ हो जाता है, लेकिन सरकार ने हम लोग को इतना सुविधा दे दिया कि बच गए। ज़्यादा आ गया वो चला गया। क्या सुविधा मिली आपको? हमें ये सुविधा मिली जो 1000 रुपया महीना आता था, राशन फ्री भी मिलता था, यही सब हुआ है। तो चर्चा क्या चल रही है, चुनावी माहौल कुछ लग रहा है इधर? चुनावी माहौल अच्छा ही है। अच्छा है। किस नेता का चर्चा ज्यादा होता है यहाँ? यहाँ पर तो बीजेपी की ज़्यादा होती है, लेकिन इस बार लगता है कि सपा मारेगी बाकी। तो ये लोग जो बोल रहे हैं कि बीजेपी ही मार ले जाएगी, इस बात में कोई दम है क्या? अब अपने अपने तजुर्बे के हिसाब से सब लोग। आपका एनालिसिस कहता है कि सपा ले जाएगी, हैं? हाँ, हमारा कहता है कि सपा ले जाएगी। क्यों ऐसा आपको लगता है? सभी लोग के मतलब बात से निष्कर्ष बात आपने विचार निकाल से। लिया कि सपा ले जाएगी, हैं? Yes। तो इसको एग्जिट पोल मान लिया जाए क्या कि यहाँ से सपा की सरकार बन रही है? नहीं, अब हम कैसे कर सकते हैं? नहीं, आपका एनालिसिस बोल रहे हैं। हम कैसे बोल सकते हैं कि हम एग्जिट पोल बता। अच्छा, सब बीजेपी के सरकार में सब बढ़िया हुआ है, कोई खराब चीज नहीं हुई? नहीं, कुछ सही हुआ तो कुछ खराब भी चीज़ है। जैसे गरीबों के लिए जैसे तेल की महंगाई बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से ठंडे पानी कोरोना काल में गरीबों का तेल निकाल दिया। और ये ठंडे पानी पर कितना असर हुआ? ठंडे पानी पर तो बहुत ज़्यादा असर है कोरोना काल कोई में। मदद नहीं मिल रही है सरकार से। नहीं, क्या लगता है, उम्मीद आपको भी है क्या सपा सरकार की? अब बात विचार से तो लग ही रहा है। लग रहा है, तो इशारों में यहाँ से जो इनका जो निष्कर्ष बोल रहा है कि सपा सरकार आएगी। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो खुल के कैमरे पर नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन तमाम अटकलों के बीच यह कहा जा सकता है कि यहाँ पर कुछ बीजेपी के लोग भी हैं जो बीजेपी को पसंद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ के कामकाज पर मुहर लगा रहे हैं, लेकिन तमाम ऐसे लोग हैं जो दबे जुबान में सपा की भी बात कर रहे हैं। अब मामला बेहद दिलचस्प होता रहेगा जब चुनाव के नज़दीक समय आ रहा है। वैसे तमाम अपडेट्स के लिए हम आपको लगातार खबरों से अवगत कराते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिएगा, देखते रहिए न्यूज़ बकेट। बहुत बहुत शुक्रिया। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।